ठीक ना। होगी। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे। और सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने कैसे अप्लाई किया जाता है ये बातों को बताया। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बताया है, और 2-3 क्वेश्चन हमने कराया है। 1-2 क्वेश्चन आज की क्लास में भी कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ब्रैकेट में आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ गिवन नेटवर्क बिलो। फुल स्टॉप। ठीक ना। नेटवर्क बना लीजिएगा, बना रहे हैं, ध्यान से बनाइएगा। देखिए 10 वोल्ट का सोर्स है, करंट आई ये निकालना है आपको है। ये डिपेंडेंट सोर्स है, 2 इंटू वी नॉट है। वी नॉट यहाँ पे दिखाया गया है, 2 ओम के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिखाया गया है। आप पोलरिटी का ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस है यहाँ पे। ठीक ना। और क्या निकालना, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम नोड एनालिसिस से बहुत सिंपल कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है आपको सुपरपोजिशन अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक ना। अब बस करना, एग्जाम में इसको नहीं है सुपरपोजिशन जब तक ना बोले या कोई मजबूरी हो जाए तो बात की बात है, लेकिन आपको आपको याद रखिएगा नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन आपको ऐसे करना है।
देखिए हम कर रहे हैं, देखिए कितना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तो है ही है करने के लिए। तो क्या है, यहाँ केस 1 बनाते हैं, केस नंबर 1। क्या ले लें, सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स, और उसके बाद एक क्या है, कितने डिपेंडेंट सोर्स है आपके पास, एक है। डिपेंडेंट सोर्स जो सर्किट में लगा होगा वो तो ऐसा ही लगेगा, हमने कल ये पॉइंट को फोकस किया था, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं आपके पास, एक करंट सोर्स है, एक बार क्या है वोल्टेज सोर्स। लिख दिया पहले में क्या है, कंसिडरिंग वोल्टेज सोर्स एलोन या ओनली। जब करेंगे तो क्या होगा, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये करंट सोर्स को क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे, ठीक ना, और सर्किट बना लेंगे। और उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्या है I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 की डायरेक्शन अगर ये रहेगी तो I की डायरेक्शन में ऐड के साथ होगी, अगर I1 की डायरेक्शन इसके विपरीत डायरेक्शन में रहेगी तो क्या आएगी, माइनस के साइन के साथ आएगी। कल हमने इस पॉइंट पे फोकस किया था, समझ में आ रहा है ना। तो आपके पास यहां पे निकाल रहे हैं, इस सर्किट को हमने बना लिया। ये माइनस है, प्लस है, कितना, ये कितना आपका क्या है, आपका 5 ओम है। ये 10 वोल्ट है आपके पास। ये कितना है, आप करंट क्या है, I1 मान लिया हमने, कितना, यहाँ पे क्या है 5 ओम है ना, 5 ओम में क्या है आपके पास है, 5 ओम है ना। यहाँ पे क्या है आपके पास 2 ओम का है, और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, V0 है। V0 को निकालना नहीं है, तो V0 को तो डिपेंडेंट सोर्स जो भी रखेंगे इसी पे डिपेंड करेगा, तो V0 को V0 ही रहने देते हैं। अब नोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, Vx भी कर सकते हैं। जब यहाँ Vx करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Vx आ जाएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं निकालना है। अगर V0 निकालना होता तो हम उसको नोटेशन को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। हमको क्या निकालना है, I निकालना है, तो V0 को V0 ही रहने दिया, या हम चेंज कर दिया, यहाँ Vx कर दिया, Vx कर दिया। क्योंकि सर्किट चेंज होगी तो वोल्टेज V0 भी क्या होगा, चेंज होगा। तो Vx कर दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, -2 इंटू क्या है Vx। और I1 निकालना है, तो I1, इसमें I1 अगर मान रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लूप में करंट सर्कुलेट हो रही है। लूप में करंट सर्कुलेट होगी तो क्या अप्लाई कर दिया हमने, केवीएल लॉ अप्लाई कर दिया। केवीएल लॉ अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल कर दीजिए। माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या है 10, यही ना है। और क्या होगा यहाँ पे, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, पहले से लगा हुआ है। और जब माइनस से पहले से लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाया क्या पहले से हमने, तो माइनस को हटा देते हैं, ठीक ना, कोई मतलब नहीं है, तो माइनस को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। माइनस को हटा दिया हमने, कोई मतलब नहीं, पोलरिटी चेंज करना पड़ेगा तो माइनस को हटा ही देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है आपका, माइनस या प्लस, माइनस। अगर माइनस के साथ होता तो क्या आता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो माइनस क्या होगा आपके पास, कितना आएगा, 2 इंटू Vx। अब प्लस यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, जो ड्रॉप होगा प्लस से माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस क्या है I1 इंटू क्या है 5। I1 इंटू 5 प्लस कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम इसके टर्म में भी लिख सकते हैं और इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू क्या है I1, या I1 इंटू क्या है 2 इक्वल टू 0। क्या है, अब बात आएगी प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, तो आपसे हम पूछ लेते हैं, इसमें दिक्कत हो रही है ना, तो देखते हैं क्या है। तो कहने का मतलब ये बातें समझ में आई, पूरा का पूरा जो लिखा है। अब बात आ रही है यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है I1 इंटू 2 जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, आपको बताना है, रेज हैंड करना है। आज तो लाइव क्लास फिर से बंद है, नेट की कनेक्शन बार बार लाइन कट जा रही है, क्योंकि कुछ काम चल रहे हैं तो कट जा रही है, तो दिक्कत तो आ रही है, मान लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में इंटरप्ट करता रहेगा, डिस्कनेक्ट होता रहेगा, तो आपका भी समय बर्बाद होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं, जो लाइव क्लास में देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उनके लिए बता रहे हैं।
तो मतलब कहने का मतलब बार बार डिस्टर्बेंस सही नहीं है। तो रिकॉर्ड एक बार कल कहीं भी डिस्टर्ब आ जाएगा तो रिकॉर्ड ही सही है, क्योंकि बार बार, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सही प्रोसेस है, ठीक ना। हम इसी को फॉलो करेंगे, गलत है या सही जो भी बात की बात है। आप बैठे रहोगे तो कुछ और काम कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, पिछला रिपीट कर लोगे, बार बार डिस्कनेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्लास डिस्टर्ब होगी। तो ये लिखा हुआ है हमने, I1 इंटू क्या है 2 लिखा हुआ है। तो बताना है आपको ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, कितने लोग को बता सकते हैं ये बताना है। हम सबसे नहीं पूछ सकते हैं क्या होगा। अब है क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस क्या लिखे हम, I1 इंटू क्या है 2 लिखेंगे। चलिए कितने लोग बोल रहे हैं माइनस में लिखेंगे, आप ही बोल रहे हो, ठीक ना। चलिए और प्लस वाला कितने लोग हैं, ये भाई माइनस वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, प्लस वाला कोई नहीं है। इतने लोग बैठे हुए हैं तो कहने का मतलब और लोग क्या कर रहे हैं, सब दोनों लगा देते हैं, प्लस माइनस दोनों ले लीजिए। ऐसा कुछ है क्या, प्लस वाला कोई भी नहीं है, कोई भी। बहुत अच्छा, यही बताया जा रहा, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। यहां से फिर से यहां पे माइनस प्लस देने से क्या कुछ, ये तो माइनस प्लस भी नॉट दिखा दिया गया है। ये दिखाने का मतलब है माइनस भी नॉट है, यहां दिया हुआ है। मेन जो करंट जो फ्लो होगी उसके डायरेक्शन के हिसाब से केवीएल जब अप्लाई करते हैं ना, केवीएल जब अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा क्या है, करंट की डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस होगा। यहां Vx दिखाने से क्या फर्क पड़ता है, तो कहने का मतलब है करंट की डायरेक्शन में प्लस से माइनस चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में। हाँ, अगर वोल्टेज लिखते तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस Vx लिखते, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस से माइनस आएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है अब उसमें जो रिलेशन होगा Vx और I में, तो हमने बार बार बताया है। बताइए ये बातें गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहने का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे माइनस और क्या प्लस हमने Vx लिख दिया हमने ना, करंट I फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इतने बार बताया है, कोई बात नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको बेसिक कमांड होना चाहिए। अब यही देखिए, इतना बताने के बाद भी आप गलत कर रहे हो। अब बहुत लोग तो इस बात को फोकस ही नहीं करते हैं। मेन आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होगा तो क्या केवीएल लगाने में क्या दिक्कत है। अब बताइए, अब क्या है, अब करंट आई है तो क्या करेंगे, तो अब Vx और आई और आर में क्या रिलेशन होगा, Vx इक्वल टू माइनस आई इंटू आर होगा ना, Vx इंटू आई माइनस आई। यही वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब यहाँ पे ए लिखेंगे तो यही लिखेंगे, मतलब और जब वोल्टेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ में आया। तो याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। तो कहने का मतलब प्लस लिख दिया हमने, ठीक ना। हटा दे, इसको बताया है, हटा दे रहे हैं। कितने लोग ने सही कर लिया था दिमाग में अपने, दबा के रखे थे, सर जान जाएंगे तो बता देंगे, ऐसा कुछ है क्या। तो कहने का मतलब आईओ ने आज समय मिला था बताने के लिए कॉन्फिडेंट के साथ, तो चेहरा पे कोई रौनक ही नहीं है। सर समझ लीजिए आप, अब जो भी है क्या है, कोई बहुत टफ पूछ दिया क्या आपसे, हमने बस पूछा था माइनस बताइए प्लस बताइए। चले आगे, समझ में एकदम क्लियर है। I1 इंटू 2 इक्वल टू 0 है। आप क्या लिखेंगे बेटा, आप Vx लिखेंगे, क्योंकि 2 अननोन है, 2 क्वेश्चन चाहिए, तो एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, अभी बताया हमने, क्या लिखेंगे, Vx इक्वल टू क्या है, Vx इक्वल टू माइनस क्या है, I1 इंटू क्या है ना। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इन दोनों को क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या वैल्यू निकाल लिया, यहां पे किसकी वैल्यू निकाल लिया, Vx की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और I1 की वैल्यू निकाल लिया आपने, या Vx की वैल्यू लाके यहां पुट कर दिया, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, I1 की वैल्यू निकलेगी। और जो I1 की वैल्यू आएगी, हमारे पास डाटा है 10/11 एम्पियर। आप चेक कर लीजिएगा 10/11 आ रहा नहीं आ रहा, अभी सॉल्व करेंगे तो 11 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए, बस इस क्वेश्चन को इसलिए है, ये तो सिंपल है। आप देखिए इस सर्किट में पहला नंबर डिपेंडेंट सोर्स देख के ही आप छोड़ देते थे, आप सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। V इक्वल टू, इतने टफ क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन आप V इक्वल टू IR प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। इतना बताने के बाद कहने का मतलब है हर बार कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। एक बार गलत किया, 2 बार गलत किया, 3 बार गलत किया, कितने बार गलत करेंगे। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है अगर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R होगा। हमेशा जब केवीएल अप्लाई करेंगे
करंट की डायरेक्शन में जो ड्रॉप होगा हमेशा क्या होगा, प्लस से माइनस। लेकिन वोल्टेज दिखा पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, अगर प्लस से माइनस ना पूछ के माइनस से प्लस पूछेगा तो क्या मारेंगे, वहां पे साइन है माइनस के साथ, आई इंटू क्या है आर है, तो v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू माइनस आई आर। बताइए प्रॉपर आपको यूज नहीं का, आप कॉन्फिडेंट हुआ। चलिए एक आध जगह और देखेंगे अब जब आएगा, तो यहां पे सॉल्व कर दिया, ये आ गया, क्लियर है ना। इसकी वैल्यू लाके पुट कर देना, i1 की वैल्यू आ जाएगी। अब केस 2 में आ रहे हैं, चलें आगे, किसी को दिक्कत। केबल अप्लाई कर दिया, केबल अप्लाई करना बहुत सिंपल है, इतनी बातें तो बताई चुके। केस नंबर 2 क्या ले लिया बेटा, कंसिडरिंग करेंट सोर्स, करेंट सोर्स ओनली। तो बताइए करंट सोर्स ओनली लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट कर दिया हमने, और I1 की जगह क्या मान लिया, हम मान लेंगे क्या है I2, तो बना दिया हमने। हर बार जो सीख मिल रही है उसको आपको देखते जाइए, प्रॉपर करते जाइए, ठीक ना। यहां क्या है बेटा, आपके पास है 2 एम्पियर है, यहां पे क्या वोल्टेज क्या है आपका माइनस, और क्या है प्लस है। अब वी नॉट की जगह वी नॉट भी लिख सकते थे, क्योंकि वी नॉट कैलकुलेट नहीं, तो एक में वी एक्स मान लिया। अब क्या मान लेते हैं, वी क्या है वाई मान लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज सर्किट चेंज होगी तो वोल्टेज भी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा चेंज। सेम भी मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निकालना नहीं है आपको, ठीक ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वी वाई मान लिया, वी वाई मान लिया, ठीक ना। और यहाँ का यार रखिएगा क्या नाम है आपके पास है, यहाँ पे सब यहाँ कितना ओम है 5 ओम, यहाँ पे कितना होगा बेटा 2 इंटू वी क्या है, तो 2 इंटू वी वाई हो गया। अब क्या करेंगे आप इस सर्किट में, इस नोड केवल कितने नोड है आपके, 2 नोड है। अब कौन सा यूज कर लेंगे, कौन से एनालिसिस है आपकी, नोड एनालिसिस यूज कर लेंगे, या क्या केसीएल लॉ यूज करना है। इस पॉइंट पे आप क्या अप्लाई कर देंगे, केसीएल लॉ। केसीएल लॉ अप्लाई करेंगे तो एक को क्या कर देंगे हम ग्राउंड, और यहाँ का वोल्टेज क्या मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे वी ए मान लेते हैं। अब वी ए और वी वाई में क्या रिलेशन है बताना है, रेज हैंड करना है। वी ए और वी वाई में क्या रिलेशन, कोई रिलेशन है या नहीं है, है भी तो है, क्या है नहीं है तो क्या है, ये बताना है। कितने लोग बता सकते हैं। वी ए का मतलब बेटा, वी ए अगर वोल्टेज माना तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन यही वोल्टेज वी वाई भी है, लेकिन किसके साथ है, निगेटिव के साथ है। तो वी ए और वी वाई में रिलेशन है, वी ए इक्वल टू क्या है माइनस वी वाई। ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, माइनस वी वाई है तो हम डायरेक्ट वी वाई माइनस वी वाई ही लिख सकते थे, लेकिन कहने का मतलब है हम केवल वी ए लिखा, बाद में हम वी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे समझाने के लिए हमने ना। तो कहने का मतलब यहाँ का जो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप वी वाई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपको माइनस, या क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस अगर मानेंगे वी वाई है, पोलरिटी अगर चेंज करेंगे तो यहां भी पोलरिटी क्या होगी चेंज होगी, कल बताया था, ठीक ना। अब क्या कर देंगे बेटा, इस पॉइंट पे क्या अप्लाई कर देंगे हम, केसीएल लॉ अप्लाई कर देंगे, केसीएल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करिए जरा, यहां लिख देते हैं, बताइए अप्लाई केसीएल करेंगे तो बताइए अप्लाई केसीएल लॉ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई केसीएल। क्या होगा इसमें, तो ये क्या है बेटा आपकी इनकमिंग करंट, इसमें इस हमेशा जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है हम क्या निकालते हैं आउटगोइंग करंट निकालते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज वी ए है, अब वी ए की जगह आप डायरेक्ट माइनस वी वाई लिख लीजिए, तो वी वाई माइनस क्या है 0 अपान कितना रेजिस्टेंस से है 2 ओम, यही तो है। तो क्या होगा आपके पास लिखा क्या है माइनस वी वाई अपान कितना है 2। इस ब्रांच में करंट निकल गई ना। अब क्या बेटा इस ब्रांच में करंट कितनी निकलेगी, देखिए यहां का वोल्टेज वी ए है, अगर वी ए के टर्म में समझिए बाद में, तो उसी को वी माइनस वी वाई मान लिया। यहां प्लस वाला वोल्टेज है, तो क्या जब प्लस वाला आता है तो क्या लिखते हैं हम माइनस के साथ, तो क्या लिखेंगे माइनस वी वाई, रुक जाइए, प्लस क्या लिखा आपने माइनस वी वाई, और क्या है माइनस क्या है 2 वी वाई, यहां प्लस लगा दिया बाद में है, प्लस करेंगे अपान क्या है 5, तो पूरा माइनस माइनस आ गया तो बात की बात है, यहां 5 हो गया।
प्लस के साथ ऐड किया हमने, ठीक ना, ठीक ना, बाद में माइनस लगा देंगे साइन, ठीक ना। अब बात आ रही है यहां पे क्या होगा, इस ये क्या है, आउटगोइंग करंट, ये भी आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टू कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ना। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। एक इक्वेशन और क्या मिलेगा बेटा, क्योंकि दो अननोन है ना, दो अननोन है तो एक इक्वेशन और क्या मिलेगा, देखिए यहां पे क्या है, कितने दो अननोन क्या है, एक ही अननोन है आपके पास, एक ही अननोन है। और यहाँ पे करंट क्या मान लेंगे बेटा, बाद में निकालना होगा ना, ये करंट क्या मान लेंगे हम, I2 मान लेंगे, I2 माना हुआ, I2 निकालना होगा, बाद में निकालना होगा, निकाल लेंगे। तो यहां से किसकी निकाल लिया वैल्यू, Vy की वैल्यू निकाल लिया। अब Vy की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, निकालना पड़ेगा आपके पास है, -2 कितना आएगा, -20/11 आएगा, -20/11 आएगा, कितना वोल्ट आ गया ना, -20 इतना वोल्ट आ गया। देखते हैं नोटेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, अभी सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। और जैसे Vy आया, इस ब्रांच में करंट निकल जाएगी, कैसे निकलेगी करंट, हमने I2 इधर माना हुआ है, I2 इधर माना हुआ, तो इसको सही दिखाने के लिए याद रखिएगा, हम प्रॉपर दिखाने के लिए क्या है, करंट हमेशा आउटगोइंग मानते हैं, तो I2 को हम इधर मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए, माइनस को हटाने के लिए I2 को इधर मान लेते हैं। ये बताइए जिससे पूछा जाए I2 क्या, कैसे निकालेंगे बेटा हम, -Vy -2Vy अपान 5 रख देंगे तो किसकी निकल जाएगी वैल्यू, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो नेट I क्या होगा बेटा, I1 उसी डायरेक्शन में माना हुआ है और I2 उसके विपरीत डायरेक्शन में माना हुआ, तो क्या होगा, I1 माइनस क्या है, I2 होगा। तो आपके पास है, यहां तक आगे कैलकुलेशन करिए, आप इसको नोट करिए, तो आगे हम कुछ लाइन हमारे पास ब्लैक बोर्ड फिल हो गया है, तो कहने का मतलब है इसको लिख लीजिए सबसे पहले। और डाटा भी चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके।
हो गया, डाटा सही है, किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को भी एक पॉइंट यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे गलती हो सकती है, तो हमने वी ए केवल आपको समझाने के लिए माना हुआ है। अब वी ए की वैल्यू क्या है, किसके बराबर आएगी, माइनस क्या है, वी वाई के बराबर आएगी। तो एक बार वी ओ को हमने एक वेरिएबल और नहीं बार बार रखेंगे, बस समझाने के लिए हमने यूज किया, चाहे तो वी ए भी रख सकते हैं, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलें आगे, और जहां वी ए की वैल्यू रखेंगे बाद में क्या उसकी जगह पुट कर देंगे, माइनस वी वाई पुट कर देंगे। तो क्यों लंबा करेंगे, तो हमने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ए वाला, यहां पे इस पॉइंट पे बेटा केसीएल लॉ अप्लाई करेंगे, इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होगी, तो रेजिस्टेंस पता है, यहां का वोल्टेज पता है, तो क्या होगा, यहां का वोल्टेज माइनस यहां करेगा तो करंट आउटगोइंग करंट जाएगी। यहां का वोल्टेज क्या है, वी ए है या माइनस वी वाई है, अपान 0 अपान कितना है 2 है। यहां का वोल्टेज क्या है बेटा, वी ए है मानते, तो वी ए माइनस क्या लिखेंगे हम 2 वी वाई, और वी ए की वैल्यू बाद में क्या पुट कर देंगे, माइनस क्या है वी वाई, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, अपान कितना है 5 है। आउटगोइंग करंट इक्वल टू क्या है, इनकमिंग करंट, और वी वाई तो निकाल ही लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो वी वाई निकाल लिया। और जब वी वाई निकाल दिया तो करंट कैसे निकलेगी, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते, करंट अभी निकाला ना, ये जो करंट I2 निकाला, बस I2 नहीं, I2 ही लिखा है, ये I2 ही लिखा हुआ है, तो I2 हमने फिर से लिख लिया, माइनस वी वाई आउटगोइंग करंट है I2, तो माइनस वी वाई माइनस 2 वी वाई, या माइनस वी वाई की जगह क्या लिखते हैं हम वी ए, अब बाद में वही वैल्यू पुट कर रहे हैं बार बार, तो वी समझने के लिए केवल है, तो माइनस वी वाई माइनस 2 वी वाई अपान 5 वैल्यू लाके पुट कर दिया, तो आपकी वैल्यू ये मिल गई, कितना मिल गया 12/11 एम्पियर मिल गया। अब आई क्या होगी, ध्यान रखना आई क्या होगी, आई की डायरेक्शन हमने आई ये दिखाया था लेफ्ट से राइट, लेकिन एक में I1 ये माना हुआ है और एक में I2, क्यों हमने ऐसे आसानी के लिए मान लिया है, चाहते तो ऐसे भी मान लेते, जब ऐसे मानते तो I2 की वैल्यू अब यहां क्या आती, माइनस आती है, अला के क्या करते आप ऐड करते, तो बात वही है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा, मेन है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर बेसिक आपको पता है, नोडल एनालिसिस बार बार यहां यूज हुई है, चाहते तो डायरेक्ट नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन कर देते, लेकिन करने का मतलब सुपर पोजिशन भी करने आपको आना चाहिए, ठीक ना। चलें आगे, किसी को भी दिक्कत, पक्का आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा। हम बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन करके ना आप खुश होइए, मेन जो बातें समझा रहे हैं, जहां जहां गलती कर सकते हैं मेन पॉइंट उस पर फोकस करना है, उसके बाद वो समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लाएंगे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा बस ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इतना टफ अगर आएगा आपके एग्जाम में, बाई चांस कम आता है, सब गेट वोट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कहने का मतलब है इतना एग्जाम में आपको टफ नहीं आएगा, ये करा रहे हैं बस बेसिक नॉलेज आपको कॉन्फिडेंट मिल जाए तो हम कर पा रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा समय लगेगा करने में, ठीक ना, समय लगेगा कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा समय कम लगेगा, ठीक ना, कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस हो तो इसको इस क्वेश्चन को 2-3 मिनट में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना, प्रैक्टिस मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए रेजिस्टेंस आर कैपिटल लिखिए में, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, ऑफ 1 ओम is connected across the terminals AB ऐसे लिखिएगा, A और B टर्मिनल होंगे, उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया, अक्रॉस का मतलब क्या होगा, सीरीज या पैरेलल होगा, पैरेलल होगा ना, ठीक ना। आगे लिखिएगा, एज शोन इन द गिवन फिगर comma then the current flowing through द्वारा वाला THROUGH through कैपिटल R will be dot
बना लीजिएगा सर्किट। देखिए ये पॉइंट क्या है, ए है, ए पॉइंट क्या बी, इसके क्रॉस क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है। कितनी वैल्यू है दे देते हैं, 1 वोल्ट है। और याद रखिएगा ये माइनस बना हुआ है, माइनस है, ये प्लस है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आसानी, सबसे आसानी ये क्वेश्चन जब आ जाएगा तो बिना सुपरपोजिशन से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से सॉल्व करना होगा। और देखिएगा टफ होगा तो आपको सुपरपोजिशन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन स्पेशली सुपरपोजिशन के लिए बना हुआ है, आसान के लिए, ठीक ना। करिए जरा। किसी का भी जल्दी निकालिए, समय नहीं है बहुत।
समय खत्म है आपका, कोई भी देखिए ये समय खत्म है, इतना समय नहीं है। अब क्या बेटा इसको सुपरपोजिशन अप्लाई करना है, तो केस 1 मान लिया, लिख लेंगे बेटा क्या है सॉल्विंग यूजिंग क्या है, ऊपर लिख लिया करिए क्वेश्चन के, सॉल्विंग क्या है यूजिंग क्या है सुपरपोजिशन। अब जब एलोन एलोन लिखते हैं तो सुपरपोजिशन ही आ रहा है, लेकिन लिख लिया करिए। तो केस 1 है, क्या ले लिया हमने, टेकिंग क्या है बेटा आपके पास है, कंसीडरिंग क्या है, कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स एलोन। जब वोल्टेज सोर्स को एलोन लेंगे तो करंट सोर्स को क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है प्लस और क्या है माइनस है, ये है। और किसके क्रॉस रेजिस्टेंस है बेटा, इन दोनों के टर्मिनल के है। देखिए ये जो डायगोनल वाले हैं 1 वोल्ट है, एक डायगोनल के क्रॉस क्या लगा हुआ बेटा, क्या आर लगा हुआ। तो याद ये रखिएगा इनके बीच में है, किनके बीच में, इनके बीच में है, और किनके बीच में है, बी के बीच में आर लगा हुआ है। और आर की वैल्यू कितना दे दिया गया है, 1 ओम है। इसमें करंट क्या मान लेते हैं बेटा, क्या है I1 फ्लो हो रही है इस सर्किट, इस जब सर्किट को मॉडिफाई करेंगे तो करंट I ना मान के क्या मान लिया हमने, I1 मान लिया, करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए इस सर्किट को देखिए ब्रिज है, ब्रिज है, इस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए रीड्रा कर देते हैं, सर्किट को रीड्रा कर रहे हैं, देखिए कैसे है, आप ऐसे समझते हैं। प्लस और माइनस से आपके पास है, और यहाँ पे ऐसे समझ, देखिए दो डायगोनल एलिमेंट के बीच में क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। दूसरे डायगोनल के एलिमेंट में क्या लगा हुआ है बेटा, क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है आपको यहाँ पे दिखाया गया, तो वही चीज को यहाँ बना लिया हम, देखिए सेम है। अब ऐसे दिखेगा लगेगा ब्रिज है, क्योंकि सबका ओम क्या है बेटा 1 ओम है। तो कैसे ब्रिज बैलेंस समझते थे हम, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे, और आर की वैल्यू 1 ओम है यहाँ पे, यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है। तो कहने का मतलब है आपके पास डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होता है। क्या है ब्रिज इज क्या है, बैलेंस इन एबव सर्किट, ब्रिज इज क्या है, बैलेंस्ड। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, I1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ का वोल्टेज, ब्रिज बैलेंस का मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों क्या हो गया, सेम होगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। I1 की वैल्यू 0 हो गई, याद रखिएगा 0 हो गई। किसी ने किया, बहुत अच्छा, कितना थोड़ा समय लगेगा, बस 10 सेकेंड का काम था। जैसे ही आप करते तो I1 का काम खत्म, आपको दिख जाना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस में नहीं था, अब दिख जाएगा आपको करने के बाद, ठीक ना। I1 की वैल्यू निकाल लिया। आप केस नंबर 2 पे चले गए, क्या माना बेटा आपने, क्या है टेकिंग, क्या कंसिडरिंग क्या है, करेंट सोर्स। दो ही लेके चला है अभी तक हमने, करेंट सोर्स, ठीक ना, करेंट सोर्स एलोन, करेंट सोर्स एलोन लिख दिया हमने। अब बात आ रही है जब लेंगे तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, ठीक ना। फिर से सर्किट को रीड्रा कर रहे हैं, ध्यान से देखना हर बातें को। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया है, और इनके टर्मिनल पे क्या बेटा, इनके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या है आर है, यही तो है आर है। आर की वैल्यू क्या है आपकी 1 ओम है, और करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यही तो हुआ। अब क्या करंट क्या निकालना बेटा, यहाँ पे करंट क्या निकालना, इसमें मान लिया कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। तो आपको देखिए करंट आपने निकाल लिया। आप क्या देखिए करंट जब निकाल लिया तो आपको बताना है इस सर्किट को सॉल्व करना है आपको, ठीक ना। तो आपको बताना है ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं। तो कोई भी
ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट फार्म देखिए आपके पास है, पॉइंट फार्म देखिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा क्या है, ए है, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या है, बी है, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने, कोई पॉइंट नहीं दिखाया है, इन्होंने ए बी पहले से दिखाया है ना, तो नोटेशन चेंज कर रहे हैं, ए और बी पहले से माना हुआ तो वही मानते हैं, ठीक। यहां पे पॉइंट क्या है बेटा आपका, ए है, ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, सही दिखाया ना, बी है, ए पॉइंट भी कितना होगा आपका, बी होगा, ए पॉइंट क्या है आपका, ए है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या है, सी है, तो ए भी पॉइंट बी होगा, ए सी है, ए भी क्या है, सी है, 60 हो गया, सी है, सी हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको बताना है यार, रखिएगा जो करंट क्या है, कितनी बेटा करंट है आपकी, 1 एम्पियर की करंट है, 1 एम्पियर की करंट है, ए 1 एम्पियर जाएगी तो दो पाथ में डिवाइड होगी, दो पाथ में डिवाइड होगी, दो पाथ में डिवाइड होगी, क्या यहाँ पे कितने पाथ मिल रहे हैं आपके, 3 पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ, दो पाथ और क्या 3 पाथ है, तो आपको निकालना है I2 की वैल्यू निकालना है। ये आपका क्वेश्चन आपका है, आपके पास है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है बेटा, पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, देखिए एक का रेजिस्टेंस का जो कॉमन पॉइंट एक जगह है, दूसरे रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट क्या है, एक जगह है, तो क्या हुआ, दोनों क्या हुए, पैरेलल में। और जब पैरेलल पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये क्या है 1 ओम है, ये 1 ओम है, दोनों पैरेलल पैरेलल कंबाइन कर देंगे कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना है 5 आ गया। अब पॉइंट 5 किसके क्रॉस आएगा बेटा, है ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम है ना, तो इन 1 ओम का मतलब ये जो दो पूरा कंबाइंड हो गया कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना है 5, 1 ओम और 1 ओम का पैरेलल में कितना 0.5 आएगा, और जो 0.5 आएगा 1 ओम क्या है, सीरीज में है, सीरीज में आएगा नहीं आएगा, सीरीज में आएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 1 पॉइंट क्या है 5 है, 1.5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस सर्किट को सॉल्व करके I2 की वैल्यू निकालना है। तो एक रफ कॉपी पे सबसे पहले ये भी आपके लिए क्वेश्चन नया हो गया, तो सबसे पहले I2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी वैल्यू हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेट करके बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। I2 की वैल्यू क्या आएगी निकाल के बताइए, ये समझ में पूरा आ जाना चाहिए क्या किया है। अब इसके बाद देखते हैं पिछला भूल गए हैं या आ रहा है आपको, गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक बता चुके हैं आपको, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जल्दी निकाल के बताइए। समय नहीं है ज्यादा, 1 मिनट का समय है। किसी का आया है, कितना आया, 1.1/4, चलिए ध्यान से करिएगा, जो बताया आपने बता दिया उसी डायरेक्शन में ना चले जाइएगा, ध्यान से करिएगा, ठीक ना। हम जो बोल लेते हैं हाँ सर हो जाएगा, ठीक ना, तो आपका ये क्वेश्चन है करना है आपको। इतना आसान भी ना समझिएगा, इसलिए दिया है गलती करने के लिए आपको, गलती बहुत लोग करते हैं यहाँ पे। अब बताइए इतना समझ देंगे तो कैसे काम चलेगा। कितने लोग का आ गया, क्या आया, अब है 1/4, रोहित 3/4 आया है, चलिए उमेश 0.75 मतलब 3/4, चलिए
रुपेश 3/4। और कितने लोग का? इधर इधर आप लोग का 0.5। महान आत्माओं, कैसे काम चलेगा? एक लोग का क्या 1/4, एक लोग का 3/4, एक लोग का क्या है 1 कितना है 2। एक लोग का और बोल दीजिए कितना कितना 1/2। नहीं, चौथा ऑप्शन बोलिए। ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया, और चौथा ऑप्शन बोलिए। बताइए कैसे काम चलेगा? ब्रिज आपको बताया ना, नहीं समझ में आ रहा तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके हम बता देंगे, लेकिन आपको क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, अगर इस सर्किट को आपको सिंपल लग रहा है तो आपको इस फॉर्म में बना लीजिए। और जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो एक बार बना लेते हैं, आपके पास इस फॉर्म में बनाएंगे तो देखिए क्या होगा आपके पास है ना, ए और है, इस फॉर्म में बना लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो हमने बना लिया, और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी दिखाने में यहाँ पे, तो उस बात को समझ में भी आ जाएगा। तो ब्रिज बना लिया। अब ब्रिज बनाया तो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ठीक ना। और यहाँ पे आसानी होगी। ये पॉइंट क्या है बेटा, माना सी है, ये पॉइंट भी सी है, तो सी सी दिखा दिया, 60 कर दिया हमने ना, 60 कर दिया, ठीक ना। 60 कर दिया, ये सी पॉइंट है, ठीक ना। और कौन सा पॉइंट है आपके पास, क्या है, सी है आपके पास, हो गया। और क्या बेटा, ए, एक पॉइंट ए और किसके बीच में, सी के बीच में। एक पॉइंट ए माना, समझाने के लिए बस बता रहे हैं, ए पॉइंट ए माना हमने। और ए और सी के बीच में क्या है आपके, देखिए 1 ओम का हो गया, सी और सी को 60 कर दिया, इसको हटाया अभी फिलहाल। और क्या है, एक सी पॉइंट माना है, एक टर्मिनल क्या है आपका, ए है ना, ए सी है, तो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा क्या, एक मिनट, सी है, सी हो गया, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी है। तो क्या है आपके पास, ए और सी के बीच में क्या है आपके पास, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है। तो इस सी पॉइंट को कैसे कॉमन मान पाएंगे, बनाने में थोड़ा सा टफ लग रहा है यहाँ पे, फिर बना लेंगे ऐसे, लेकिन फिलहाल यही देख लीजिए। इस ये जो रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम को हमने बता दिया क्या है, पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। और जैसे 0.5 करेंगे, साल करेंगे, तो एक बार फिर से बना लिया। अब 0.5 को 1 ओम को हमने सीरीज में बोल दिया, नहीं सीरीज में कैसे आएगा, क्योंकि 0.5 इनके क्रॉस आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो 0.5 आएगा वो 1 ओम के क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये गलती होती आपके पास है, तो कहने का मतलब है, तो हमने बोल दिया 1 ओम क्या है, पैरेलल में है, 1 ओम के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपने मान लिया हाँ हो जाएगा। नहीं, ये जो पॉइंट आएगा इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो बेटा जो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सी पॉइंट यहां पे आ जाएगा। जब सी पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो कहने का मतलब है इस सर्किट को ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा। ये क्या हो गया आपके पास, सी हो गया पॉइंट, नीचे वाला कॉमन को सी कर देते हैं, सी से यहां से रेजिस्टेंस निकल रहा है, ठीक ना, ठीक ना। और यहाँ पे आपके पास क्या है, आर है, ठीक ना। और आर हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों सी पॉइंट कर दिया हमने। और ये जो रेजिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है आपका, ए है। ए से बेटा सी आ रहा कितना ओम है, 1 ओम है ना। और क्या है, ए से ही क्या आ रहा है आपका, दूसरा भी आ रहा है, ए से सी आ रहा है कितना, 1 ओम है, ये भी लिखा हमने। और जो इसका जो इक्विवेलेंट आया, जो सी के बाद वाला जो इक्विवेलेंट है, सी से बाद वाला जो क्या है बेटा आपके पास, क्या है, बी है ना, बी है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या मार दिया इसको, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा, 0.5 ओम इसको दिखा दिया। और ये 1 ओम तो है ही है, 1 ओम है, और यहाँ पे इसको लगा दिया, यहाँ न लगा के बीच में लगा दिया, ठीक। ये क्या पॉइंट हो गया आपका, ए हो गया। ए और बी के क्रॉस 1 ओम तो था ही, और क्या बेटा सी, जो ये जो पॉइंट सी है, सी और बी के बीच में इक्विवेलेंट ये आ रहा है, और सी और बी के इक्विवेलेंट में कितना आ रहा है, 0.5। तो 0.5 में दिखाएंगे, तो सी को पॉइंट ए था, दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है, सी और बी के क्रॉस 0.5 ओम आ गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आने का मतलब है, आप बताइए, आप यहां पे आप समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका, एक
करंट सोर्स लगा हुआ है, कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का। अब क्वेश्चन ये है, तो कहने का मतलब है 0.5 1 ओम क्या हो गए, सीरीज में हो गए, इसमें करंट निकालनी तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा लीजिए। अगर आपको पैरेलल वाला फार्मूला हमने बताया 3 के लिए और n के लिए बताया है, वो लगा लीजिए, या क्या करिए 1 ओम तो बेटा यहाँ पे करंट निकालनी नहीं है आपको, तो 1 ओम और 1 ओम को क्या कर दीजिए 0.5 लिख लीजिए। अब 0.5 लिख के इसमें करंट निकाल दीजिए, तो क्या होगा, एक बार फिर से बना लिया हमने, इसको 0.5 लिख लिया हमने, 0.5 ओम, और यहां पे कितना है 1.5 ओम। करंट सोर्स कितना है आपका 1 एम्पियर, करंट सोर्स 1 एम्पियर है आपका, 1 एम्पियर। किसमें करंट निकालना है आपको, होना भूलिएगा 1 ओम, आर ओम के 1 ओम है, 0.5 ओम भी उसी में आ रहा है, तो दोनों सीरीज में है, तो 1.5 में ही निकालना है। तो यहां पे करंट की क्या मान लिया हमने, I2 मान लिया। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, हम यहां पे लिख देते हैं, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई भी करंट डिवीजन लॉ से जिसमें करंट निकालनी होती है उसका रेजिस्टेंस नहीं क्या है, दूसरे वाले का, तो 0.5 अपान क्या टोटल 0.5 प्लस क्या 1.5 इंटू क्या है 1, तो कितना आया आपका 2 है, कितना 1/4, या कितना पॉइंट कितना है 25। I2 की वैल्यू आ जाए तो I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, और I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, तो I2 की बराबर ही होगा, तो कितना आएगा पॉइंट कितना है 25 एम्पियर आई होगा। कितने लोग का आया था, एक बच्चे ने बोला हुआ था, दो लोग ने, बताइए ये समझ में नहीं आया, ये समझ में देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए हमने कहा ऐड हो जाएगा, आप भी ऐड करके पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती नहीं करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे हमने सी पॉइंट दिखा लिया, और सी और बी के क्रॉस, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा किसके क्रॉस लगाएंगे, सी और बी के क्रॉस, सी और बी, सी ए पॉइंट कॉमन है तो सी और बी के क्रॉस लगाएंगे, और सी वाला के जो है टर्मिनल, देखिए सी वाला का एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल ए वाला आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल ए वाला आ रहा है, दोनों का कॉमन करके यहां सी बना दिया, अब एक्सटेंड कर दिया सर्किट को, बना लीजिए। कई कॉन्सेप्ट आए हुए हैं यहाँ पे, कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया सबको आ गया, और लेकिन अपने से करना चाहिए ना, चलिए अगली बार कर पाएंगे ना, देखते हैं।
जल्दी लिखिए। लिखिएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे याद रखिएगा। हम बताएंगे, रिजल्ट बता लेते हैं तो बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पे इतना। देखिएगा क्वेश्चन, पावर डिसिपेशन across आर ओम, आर ओम ऐसे लिखिएगा, आर ओम, आर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, आर ओम रेजिस्टेंस इज, एक बार रिपीट कर रहे हैं, पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर ओम रेजिस्टेंस इज P1 वाट, P1 ऐसे लिखिएगा, P कैपिटल से, P1 वाट when voltage source is alone, जब वोल्टेज सोर्स एलोन करने लगेगा, करंट सोर्स एलोन करने लगेगा, तो कौन सा थ्योरम की बात इंडिकेट कर रहा है? सुपरपोजिशन की बात कर रहा है ना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक ना। क्या लिखा आपने? व्हेन वोल्टेज सोर्स इज एलोन कामा पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर ओम रेजिस्टेंस, फिर से यही लिखना है, आर ओम रेजिस्टेंस इज P2 वाट, P2 P लिखना है 2 सबस्क्रिप्ट में, P2 वाट व्हेन करंट सोर्स इज एलोन, देखिए क्या क्वेश्चन बोला, यही है ना, सर्किट ये है, किसी की वैल्यू नहीं दिया गया है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर, यही ना सर्किट में है, बार बार पावर कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो क्या बोला, जब वोल्टेज सोर्स को एलोन किया जाएगा, शुरू में वोल्टेज सोर्स ही है ना, वोल्टेज सोर्स को एलोन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर डिसिपेशन क्या दिया हुआ, P1 है, और करंट सोर्स को एलोन किया जाएगा तो क्या यहाँ पे क्या है, P2 है। तो याद रखिएगा
यहाँ पे दोनों को दे दिया, तो हमारा करने का मतलब है पूछा जाएगा तो टोटल पावर कितना डिसिपेट करेगा, तो ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि सुपरपोजिशन की बात कर रहा है। एक का वोल्टेज अगर V1 देता, एक का वोल्टेज हम V2 निकालते, दोनों को सबको क्या करते बेटा, एल्जेब्रिक क्या करते हम, सम करते। करंट भी होता तो क्या करते, सम करते। लेकिन पावर सुपरपोजिशन, पावर क्योंकि नॉन लीनियर सर्किट कॉन्सेप्ट है, तो यहां पावर हम क्या है, सुपरपोजिशन फेल हो जाएगा, तो आपको पावर निकालना है। तो पावर आपको नहीं पता रहता तो क्या करेंगे आप, P1 प्लस क्या कर देंगे, P2। जैसे करेंगे एक ऑप्शन हाईलाइट कर रहा होगा, दिखेगा आपको, मार के चले जाएंगे, गलत हो जाएगा, नहीं लग कर सकते हैं। क्या करना आपको बताना, तो लिखेगा फुल स्टॉप, आगे लिखेगा फाइंड टोटल पावर डिसिपेशन across R ओम रेजिस्टेंस आप ना करिए, हम करेंगे, रहने दीजिए, आप ना करिए इस क्वेश्चन को। केस नंबर 1 पहला है ना, कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स क्या है, एलोन कर दिया हमने, कितना एलोन कर दिया, वही लिखा हुआ है। अब एलोन करेंगे तो करंट सोर्स को क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे। सर्किट रीड्रा कर लिया आपने, ये आर है, ये क्या है, R2 ना, यही है ना। अब इसमें बेटा क्या निकालना है आपको, वो बोला है इसमें पावर जो डिसिपेशन हो रहा है बेटा, P1 हो रहा है। यहां क्या निकालेंगे, वोल्टेज, और क्या निकालेंगे हम, करंट निकालेंगे। वोल्टेज निकालेंगे तो क्या पावर कैसे निकालेंगे बेटा, V² बाई R। करंट होगा तो क्या करेंगे, I² इंटू क्या है, R। जो चाहे वो कर सकते हैं, तो कहने का मतलब जो करें कर सकते हैं, तो कहने का मतलब है हमने मान लीजिए करंट निकाला, करंट इसमें बेटा जो फ्लो हो रही है उसको हमने I1 माना ना, I1 माना, तो बताना है I1 जो है, अब वैल्यू नहीं दिया गया लेकिन P1 दिया गया है, तो क्या है, पावर दिया गया है, क्या लिखा है ना, पावर जो डिसिपेशन है अक्रॉस क्या है, R रेजिस्टेंस क्या है आपका, P1 है, व्हेन क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या है, क्या है, एलोन लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है उस समय करंट मान लिया I1 फ्लो होगी, तो हमने I1 की वैल्यू निकाला हमने, तो P1 इक्वल टू क्या आएगा बताइए, P1 इक्वल टू क्या है, ये दिया गया नहीं लिख रहे हैं, P1 इक्वल टू क्या है, I1² इंटू क्या है, R। अगर I1 हमको पता चल जाए, I1 पता चल जाए तो हम पावर निकाल सकते हैं बेटा, क्या P इक्वल टू क्या, I² इंटू R से। क्लियर है ना। अगर वोल्टेज मानते तो क्या होता, लिखते कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में ओवर। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पे I1 की वैल्यू क्या आएगी, रूट P1 बाई क्या है, R आ गई, ठीक ना, P1 बाई R आ गई, कंफर्म है ना। I1 इक्वल टू रूट P बाई क्या है, R आ गया। अब क्या हो गया आपके पास है, केस नंबर 2 पे आया, केस नंबर 2 पे क्या है आपके पास है, बताइए केस नंबर 2 पे क्या आएगा बेटा, क्या लेंगे, कंसिडरिंग करंट सोर्स क्या है, एलोन, करंट सोर्स एलोन ले लिया, सर्किट फिर से रीड्रा कर लिया हमने, ठीक ना। तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे। फिर से ये बना रहे हैं बस दिखाने के लिए आपको, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है बेटा, शॉर्ट करना है। यहाँ पे क्या है, आर है, इसके इसके क्रॉस क्या लगा हुआ बेटा, क्या है, IS लगा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे ये क्या है आपका, R2 है, ये क्या है, R1 है, ये R3।
मान लीजिए इसमें करंट क्या है, I2 फ्लो हो रही है। I2 की डायरेक्शन कुछ भी मान लेंगे, डायरेक्शन आएगा जो माना जाएगा वो बात की बात हम बाद में करेंगे क्या चीजें होगा। तो कहने का मतलब है I2 को हमने डाउनवर्ड भी माना, ठीक ना। तो I2 क्या होगा, पावर दिया गया है, क्या दिया गया है, जब करंट सोर्स को याद रखिएगा एलोन लिया जाएगा उस समय पावर डिसिपेशन क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो रहा है, P2 हो रहा है। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, अगर करंट हमको पता है तो क्या है, P2 इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू आर ना। तो यहां से I2 की वैल्यू निकाली तो I2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या होगा, अंडर रूट क्या है, P2 अपान कितना है, आर हो गया। अब बताइए टोटल करंट कितनी में होगा, रेजिस्टेंस में फ्लो होगी बेटा, कितना होगा टोटल करंट, जो आई फ्लो होगी मानते हैं रेजिस्टेंस में, दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट देख रहे हैं, आई निकालना चाह रहे हैं। और जब आई निकल जाएगा तो टोटल पावर डिसिपेशन पूछा हुआ है, तो टोटल करंट का स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, तो आई कितना होगा, हम मानते हैं उसी डायरेक्शन में दोनों को माना हुआ, तो क्या है आपके पास है आई इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस कितना है I2। यहां पे हम निकालना चाह रहे हैं, यहां पे दिखा दिया हमने क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, क्या है आई निकालना चाह रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है I1 प्लस I2 होगा, I1 और I2 की वैल्यू लाके रख दिया तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई क्या टोटल करंट लिख दे हम यहां पे, टोटल करंट पता है आपको आई क्या टोटल करंट है, तो आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, I1 कितना है रूट ऑफ P1 बाई आर प्लस रूट ऑफ क्या है P2 अपान क्या है आर, यही तो हुआ। अब बताना बेटा अब पावर कितना होगा, टोटल पावर डिसिपेशन कितना होगा, टोटल पावर डिसिपेशन एक्रॉस क्या है, किसके एक्रॉस, आर के, कितना होगा बताना है, कितना, कोई भी, क्या है P इक्वल टू क्या बेटा आई स्क्वायर इंटू क्या है आर, आई निकाल चुके हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बेटा आर रूट नीचे रूट आर आ रहा है तो बाहर होगा तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू वैल्यू रख लीजिएगा एक लाइन, आप हम नहीं लिख रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 का होल स्क्वायर। तो आज के बाद याद रखिएगा 3 फार्मूले पावर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कल की क्लास में 2 बल्ब वाला रिपीट किया था हमने, एक ये पावर वाला है। जब ये सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगे तो पावर जब निकालना होगा तो क्या करना होगा, एक का पावर का रूट लेना है प्लस दूसरे वाले पावर का रूट लेना है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना का क्या है स्क्वायर। इसमें भी कई क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे, हम बता रहे हैं। फिलहाल ये फार्मूला समझ में आया, यहां जो यूनिट आएगी किसमें आएगी, वाट में ही आएगी ना, तो वाट आएगा यार, रखिएगा इन वाट में आएगा, कितना वाट में आएगा। रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 ध्यान रखना है पावर निकालने के लिए, आपको सॉल्व नहीं करना है, जहां लगे सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है पावर निकालना है तो सीधे ये निकाल देना है, फार्मूला यूज करना है। ये सब कहानी कुछ भी नहीं है, नॉलेज के लिए था, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एप्लीकेशन करने बहुत लोग को नहीं आता है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम बताएंगे अभी। फिलहाल ये बातें समझ में आ गई। सर हमारा मन कर रहा था, आपने I1 निकाला है, वोल्टेज मान के लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बाद में क्या होगा वो सब क्या हो जाएगा, कट पीट के पावर के टर्म में भी आएगा, यही फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। हमने ये क्यों लिखा, हमने यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, याद रखिएगा यूजिंग यहां पे यूज किया है, यूजिंग क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज किया है, तब दोनों को ऐड किया है। पावर नहीं ऐड कर सकते थे क्योंकि कल ही बताया था पावर P1 प्लस P2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक ना। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये क्या है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक ना, ये भी बाद में थ्योरेटिकल में रिप्लेस हो जाएगा। चले आगे, नोट करिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाल पीला नीला जितना करना कर लीजिएगा।
एक बार और बता दें, आ गया होगा। एक बार वीडियो जाकर फिर से इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लीजिएगा आप, फिर तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको भी अप्लाई करना, कई तरीके से क्वेश्चन वैरायटी पूछा जाता है, वो बताने जा रहे हैं आपको। मतलब 3 फार्मूले पावर के, एक P1 P2 अपान P1 प्लस P2, एक P1 प्लस P2 और एक क्या बेटा रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 प्लस करके का होल स्क्वायर। 3 पावर के फार्मूले हैं, ठीक ना। कहां कहां अप्लाई करने ये भी प्रॉपर होना चाहिए बेटा। P1 P2 अपान P1 प्लस P2 यूज करेंगे कहां पे, जब बल्ब सीरीज में होंगे। P1 प्लस P2 कहां यूज करेंगे, जब पैरेलल में होगा। ये कहां यूज करेंगे, जब सुपरपोजिशन की बात होगी। तो अगर मानते बेटा 3 सोर्स होता तो, एक मानते करंट सोर्स है, एक और करंट सोर्स होता, एक और होता, एक का P1 देता, एक का P2 देता, एक का P3 देता, 4 मान लेते हैं हम, तो क्या होगा फार्मूला। कोई भी भावनाओं को समझिए, रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 प्लस रूट ऑफ P3 प्लस डॉट डॉट रूट ऑफ क्या है Pn का पूरे का ब्रैकेट करके होल स्क्वायर ना। क्लियर है ना। अब यहां पे पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है बेटा मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर बताइए आप। मतलब मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर का मतलब क्या है बेटा, साइन की बात की जाएगी। कहने का मतलब है यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपके पास है, एक का जो पावर जो डिसिपेट हो रहा है P1 हो रहा है, एक का पावर P2 हो रहा है, और दोनों की वैल्यू दे देता। अब पूछा जाता है बेटा आपको मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब करेगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब करेगा। तो याद रखना जनरल फार्मूला ये है, साइन का देखिए साइन नहीं दिया है तो साइन अलग अलग कंसीडर करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि कई बार I1 प्लस I2 आएगा, कई बार क्या होगा माइनस करके आएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास साइन के साथ दिया होगा तो उस समय क्या होगा, जनरल पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, तो P मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा ये बताना है आपको। अब मिनिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, P मीन बताना है। जनरल बात किया जाए तो रेज हैंड करना है। तो मैक्सिमम क्या होगा बेटा, दोनों जब क्या होंगे सेम साइन के साथ क्या होंगे ऐड होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस से। तो कहने का मतलब P मैक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ P1 प्लस क्या रूट ऑफ P2 का क्या है होल स्क्वायर, या क्या हो सकता है बेटा माइनस रूट ऑफ P1, जरूरत नहीं है लिखने की लेकिन लिख रहे हैं, माइनस P2 का क्या है होल स्क्वायर। आप ओ आर वही कर लिख लीजिएगा, दोनों में वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, क्योंकि माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन का स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। चलिए P मीन कब होगा, जब एक को पॉजिटिव में दूसरे वाले को निगेटिव में। तो क्या होगा आपके पास क्या आएगा बेटा, लिख सकते हैं क्या रूट ऑफ P1 माइनस क्या रूट ऑफ P2 का क्या है होल स्क्वायर, या माइनस कॉमन कर लेंगे अगर, अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो या ये भी लिख सकते हैं बेटा क्या है ओ आर क्या है रूट ऑफ P2 माइनस रूट ऑफ P1 का क्या है होल स्क्वायर। ये 2 के लिए है। अब 3 आ जाएगा तो क्या करेंगे, मान ली 3 पावर आ गया, क्या आ गया बेटा आपके पास है 3 पावर आ गया, P1 P2 P3 है, तो P मैक्स क्या होगा, जाहिर सी बात है सबको क्या करना होगा ऐड करेंगे। तो 3 आ गया पावर, तो P मैक्स क्या होगा ये बताना है। क्या करेंगे बेटा, रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 प्लस रूट ऑफ क्या है P3 का क्या है होल स्क्वायर। P मीन क्या करेंगे, देखते कौन बता पाता, आसान नहीं है आपको। P मीन बताना क्या होगा, कोई भी रेज हैंड करना। P मीन क्या होगा, 3 पावर है सर, वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए P1 की वैल्यू 100 वाट है, P2 की वैल्यू मान की वैल्यू नहीं दिया गया है, वैल्यू हम मान रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, नहीं देंगे आप ही सोच के निकालिए ठीक ना, तब दे देंगे तो आप बता ही दोगे। कोई भी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सेंस बताइए, फार्मूला कोई नहीं बताएगा, सेंस बताइए कोई भी, रेज हैंड करना है। दो माइनस में हो जाएगा, कौन वाले माइनस में होगा, कौन प्लस वाला होगा, और कोई बता पाओगी आप, नहीं और कोई
अरे महान लोग, कैसे काम चलेगा? अब पी मिनिमम वैल्यू देखिए, अगर ये बता रहे हो आप P1 की वैल्यू देखिए, P1 की वैल्यू मानते बेटा 100 वाट है, P2 की वैल्यू बेटा 25 वाट मानते हैं, कितना? अब P3 की वैल्यू मानते हैं यार कि P3 की वैल्यू मानते हैं बेटा क्या है 9 वाट। ऐसी वैल्यू लिया जिसकी हम क्या निकाल पाए बेटा, रूट निकाल पाए ना। तो बताना है मिनिमम मैक्सिमम कोई नहीं है, एक साइन के साथ ऐड हो जाएगा, तो समझ में आ गया। मिनिमम क्या होगा, तो ध्यान रखना गलती कर देंगे आप, फार्मूला केवल नहीं, यहां पे तो जो बता रहे हो सही है आपने बताया। क्या होगा, जो हायर वैल्यू होगी उसकी जो साइन होगी और जो लोअर वाली जो वैल्यू होगी दो, वो क्या होगी, जो लोअर वाली वैल्यू होगी दोनों ये क्या होगी, सेम साइन के साथ क्या होगी, ऐड होगी। और ये जो हायर वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखा जाए ये लिखेंगे हम, यहां पे अगर डाटा है तो क्या लिखेंगे बेटा, है रूट ऑफ क्या है, प्लस माइनस क्या लिखे हम यहां पे, रूट ऑफ क्या है P1 माइनस रूट ऑफ क्या है P2 और माइनस क्या, रूट ऑफ क्या है P3 का क्या है होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों क्या हुए हैं, एक तरीके से ऐड हुए हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको, ब्रैकेट में जो इन्होंने बोला इनको ब्रैकेट में कर दें, इसका क्या है होल स्क्वायर। यहां क्या करते हैं, यहां प्लस कर दें, इसको ब्रैकेट में लगा दें, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, डाटा गलती से अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो डाटा यहां पे मान लीजिए ऐसे ले लिया हमने, P2 की वैल्यू क्या ले लिया, P1 की वैल्यू क्या ले लिया 25 वाट, आप क्या ले लिया बेटा, P2 की वैल्यू ले लिया क्या 100 वाट, और P3 की वैल्यू ले लिया क्या बेटा आपके पास, क्या ले लिया हमने 9 वाट। और यही फार्मूला आपने यूज कर लिया तो महान हो जाएंगे, मिनिमम नहीं आएगा वैल्यू। अब क्या फार्मूला यूज करेंगे, कोई भी जो हायर वाली वैल्यू होगी उसको यहां रखेंगे, मतलब क्या रखेंगे बेटा, है रूट ऑफ P2 माइनस जो लोअर वाली वैल्यू दोनों हैं, 2 हो 3 हो जो भी हो उनको रखेंगे आप, किसको किसको बेटा, है P1 और क्या P3। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये भी करना आपको आना चाहिए। तो मिनिमम, जब मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड करेंगे, मिनिमम का मतलब है जो हायर वाली वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, और जो लोअर वाली वैल्यू हम सबको एक साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट लेके। तो कहने का मतलब है ये फार्मूला अगर हम लिख देंगे तो गलत है। कब ये लिख सकते हैं हम, जब P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तब ये यूज करेंगे। अगर P2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो P2 यहां लिखेंगे, अगर P3 की ज्यादा होगी तो P3 लिखेंगे, और दो जो बची हुई वैल्यू यहां करेंगे। 4 वैल्यू हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट यार के क्वेश्चन आया हुआ, बहुत आसान नहीं है, समझ में आया। ये फार्मूला लिखा है, कब लिखा है, इफ। ये कब लिख पाए हैं बेटा, इफ कब हो पाएगा, मान के चल रहे हैं यहां पे लिख रहे हैं बेटा क्या, इफ क्या है P1 क्या है ग्रेटर देन क्या है P2 से, और क्या है P3 से। आज समझ जाइए भावनाओं को आप, देन क्या होगा, ये है नोट करके पॉइंट। इफ लगा दिया कंडीशन हमने, P1 ग्रेटर देन P2 या P3 होगा, या क्या हो सकता है बेटा, P1 ग्रेटर हो किससे, है P3 से, और P3 भी ग्रेटर हो किससे बेटा, P2 से, तब भी ये फार्मूला सेम है। लेकिन P1 सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, समझ में आया ना। ये चीजें है फार्मूला, ये करने का मतलब ये फार्मूले के लिए सुटेबल है आंसर, लेकिन इसके लिए नहीं है, इतना इसका ध्यान रखिएगा। कितने लोग को समझ में नहीं आया है, कम लोग को आया हो, थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा। यही देख लीजिए, जब ये लिखेंगे बेटा क्या है, इसका रूट लेंगे तो 10 आ गया, इन दोनों का रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा 5, और क्या है 3, कितना हुआ 8, तो 24 कितना हुआ, जो भी आ जाए वैल्यू आ जाएगी ना, सिंपल आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस पे आ जाएगा तो गलत आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अब उल्टा करना, डाटा वही है तो मतलब जो वैल्यू यहां आनी चाहिए वही वैल्यू यहां पे आनी चाहिए। अगर आप फार्मूला ये यूज कर लेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, P1 की वैल्यू रूट 5 रखा, ये दोनों ऐड होके क्या हो गया बेटा, एक का 10 एक का 3, 13 का हो गया, डाटा क्या हो गया चेंज होगा। सेम पावर है तो वैल्यू मिनिमम पावर क्या, मिनिमम और मैक्सिमम की जब बात की जाएगी तो डाटा क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है ये फार्मूला आपके पास ये तब यूज किया गया जब ये है, ठीक ना। मिनिमम का ख्याल रखिएगा, ठीक ना, जो मैक्सिमम का पहले रखना है, जो मिनिमम जो वैल्यू होगी कम वाली वैल्यू उसको एक साथ ऐड करके करना है, तब मिनिमम आएगा जाके। अब मैक्सिमम में ताम झाम नहीं है, सबको क्या है सेम साइन के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक ना। लिख लीजिएगा नोट करके।
एक और पॉइंट लिख देते हैं नोट करके, वो भी ना। कल इस पे एक क्वेश्चन करा देंगे मैक्सिमम मिनिमम पे क्या क्वेश्चन है, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, ठीक ना। 5 मिनट का ब्रेक है।